आपने दीप प्रज्वलित किया था, निर्वाण लाड़ू समर्पित किया था, ठीक इसी तरह से हमारे पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने ऐसे पावन महावीर जयंती के शुभ अवसर पर दीक्षा धारण की थी, और मुनि दीक्षा वह भी सोनागिर की अनंत अनंत 5.5 करोड़ मुनियों की जो सिद्ध स्थली है, ऐसे जगह उन्होंने भव्य दीक्षा मुनि दीक्षा धारण की थी। और भगवान महावीर के निर्वाण के दिवस पर उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को परमात्म तत्व की ओर मिलाया है, तो वह दिन बहुत सार्थक था। भाग वास्तव में उन्होंने ऐसे दिन समाधि मरण रूपी ध्वजा फहराकर हम सभी को ये सूचित किया है कि सभी को जन्म तो लिया है, लेकिन मरण करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। लेकिन जो समाधि, जो संयम की साधना करके समाधि मरण रूपी ध्वजा फहराते हैं, उन्हें इस भाव में तो नहीं, कम से कम 7-8 भाव टाल नहीं सकता है। कौन जानता था कि अकस्मात हम सभी के बीच से ऐसे संत की हानि हो जाएगी। उस अपूर्णीय क्षति को अब कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। उनके उपकारों को हम लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। पता नहीं जब से ये चर्चा विश्व के कोने कोने में पहुंची, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या उनका समाधि पूर्वक मरण हो गया है, क्या ऐसा हुआ। सबके मन में हलचल मच गई, और मचना भी स्वाभाविक है। कितने सारे आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिकाओं के मेरे पास समाचार आए कि क्या हुआ अनीता बहन, ऐसा अकस्मात क्या हो गया। मैंने कहा माता जी, हम भी नहीं कह पा रहे हैं कि वो 5, 7, 10 मिनट के अंदर क्या से क्या हो गया। वास्तव में ये प्रकृति का खेल है, ये विधि का विधान है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता है। बस यही भावना है कि हे गुरुवर, आप तो अपने जीवन में लगातार 44 वर्षों तक साधनारत होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। मोक्ष मार्ग की ओर बंधुओं, यूं तो इस तरह पर अनेक संत आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ संत ऐसे हुआ करते हैं जो अपना नाम इतिहास के पृष्ठों पर अंकित कर जाया करते हैं। उन्हीं व्यक्ति की श्रृंखला में मुरैना की उस पावन धरा पर जन्मा वह बालक उमेश, जो आज पूरे विश्व में आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के नाम से धर्म की ध्वजा को फहरा रहे थे। अचानक ऐसा तारो मुझे करुणा करे, करुणा करो, वहीं से दो आसी, यही प्रार्थना वीर से अनुने से करे जोर, पगी पगी पल में बढ़ चलूं। सागर जी को खोया, फिर हम लोगों को एक आशा की किरण जगी कि चलो कोई बात नहीं, हमारे बीच आचार्य ज्ञान सागर जी हैं, इनका प्रोत्साहन, इनका मार्ग निर्देशन हमें मिलता रहेगा। और उन्होंने किस तरह से त्रिलोक तीर्थ कृति को, जो अपूर्ण थी, पूर्ण रूप से हम लोगों को साहस देकर पूर्ण कराया और उसका भव्य ऐतिहासिक पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराई। अब बात अपनी बारी है कि हमें किस तरह से जो ज्ञान तीर्थ का निर्माण हो रहा है, उसे कितने अदम्य साहस और अच्छे अच्छे मार्ग निर्देशों के साथ और सभी को सम्मिलित होकर जो भी अधूरी कृतियां हैं, जो भी उनके मन की भावना है, उनको पूर्ण करना है। तो इसलिए आज समय भाव भी है, सभी लोगों के अपनी भावांजलि प्रेषित करना है। तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम श्रद्धा, समर्पण और भक्ति पूर्वक आचार्य श्री के किए हुए जो कार्य है, अपूर्ण कार्य है, उनको पूर्ण करें। और उनके संग में जो अपूर्णीय क्षति हुई है, एक दुर्भाग्य और रहा कि देखो 1 साल में
ऐसे ऐसे संत चले गए। हमने उनके चरण सानिध्य में बिताया है, वही मेरी अमूल्य निधि है, वही मेरी वसीयत है, वही मेरा सब कुछ खजाना थे। गुरुवर आंखों के सामने चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। आज समय में दुख इस बात का है, कुछ लोग कहते हैं अरे दीदी आप लोग तो इतने ज्ञानी ध्यानी हो, शास्त्रों की बातें बताती हो, हमको समझाती हो, और आप लोग खुद इतना रोती हो। हम किसके लिए रो रहे हैं? हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोते हैं। आज समय में भारत की धरा पर ऐसे प्रभावशाली संत से आज आपको कोई दिखता होगा आचार्य श्री के बाद फिर ज्ञान सागर महाराज जी की जितनी उत्कृष्ट चर्या थी सबको पता है। दुख इस बात का होता है कि वो 5 साल 10 साल और जी जाते तो इस पूरे भारत को चमन कर जाते। उनका कितना युवाओं के प्रति कितना संवेदनशील रहते थे। क्या है, अरे तुम मंदिर तो बना लेते हो पर इन मंदिर में जाने वाले पुजारियों की भी तो व्यवस्था करो, अपने बच्चों को संस्कार तो दो। कितना कितना आप लोगों को वो बताते थे। ऐसे गुरुवर एक योग में नैना बरसे भीगे हृदय तमाम, दिवाली के दिन ही छोड़कर गए शिष्य के राम। गुरु गुणगान हमारे देह तज स्वर्ग सिधारे, तप त्याग साधना संयम चर्या गुण ज्ञान में ऐसी हो। तप त्याग साधना संयम चर्या गुण ज्ञान में ऐसी, मुनि वेश में है लघुनंदन महावीर प्रभु के जैसे। वीर जयंती को जन्मे निर्वाण पे त्यागे प्राण, गुरु ज्ञान सागर प्यारे देह तज स्वर्ग सिधारे। गुरु ज्ञान सागर प्यारे। संयम को ग्रहण किया था, लेकिन फिर भी उनकी चर्या चौथे काल के समान थी। आज पूज्य सुधा सागर महाराज जी या आचार्य विद्यासागर महाराज जी के एक संघस्थ साधु या जितने भी आचार्य संघ यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने मुनिराज उपस्थित हैं, जिन्होंने भी महाराज जी के विषय में सुना और उनके विषय में जो बोला, एक ही बात कि इतनी निर्दोष चर्या का पालन करने वाले, जिनके जीवन में जिनकी चर्या में एक दाग नहीं रहा, एक कलंक कभी सुनने को नहीं आया, ऐसे उत्कृष्ट साधक, तपस्वी साधक, ऐसे जन जन की प्रेरणा को शोध करने वाले हजारों व्यक्तियों के लिए जो भी उनके निकट आता, उनका वास्तव से भरा हुआ हृदय उनके लिए कुछ न कुछ प्रेरणा ही दे जाता। हर पल जिनकी प्रेरणा रहती थी, ऐसे श्रमण संस्कृति के उन नायक, मानवता के लिए एक आदर्श स्रोत। क्योंकि एक महान तपस्वी साधु और एक ऐसे साधु कि जिनके आगे पूरे भारतवर्ष में एक निर्विवाद साधु के रूप में यदि किसी को माना जाता था, वो ज्ञान सागर जी महाराज थे। चाहे 13 पंथी परंपरा हो, चाहे 20 पंथी परंपरा हो, चाहे किसी संघ की परंपरा हो, सब संघ के साधु, सब परंपरा के साधु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के लिए उसी रूप में, अच्छे रूप में, निर्विवाद साधु के रूप में माने जाते थे। जब दक्षिण भारत में गए, वो दक्षिण भारत की परंपरा में जब रहे तो कोई नहीं कह सकता था कि वहां पर किसी प्रकार का मतभेद हुआ है, क्योंकि आचार्य श्री का सोच था कि ग्रस्तों की क्रिया ग्रस्त करें और साधु की क्रिया साधु करें। इस तरह से श्रावकों की क्रिया में साधु का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरह से आज अभी यहाँ पर 2.5 घंटे हो गया, देश के समस्त साधुओं ने, आचार्यों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा प्रस्तुत की। जिनवाणी चैनल ने स्वयं यह कार्यक्रम आयोजित किया। 2 घंटे का कार्यक्रम रखा था, फिर भी अभी यहाँ पर चल रहा है। 2 घंटे तो केवल साधु संतों की श्रद्धांजलि में पूरे चले गए, और भी आगे बहुत सारे साधु दीक्षा ग्रहण की, आचार्य पद मिला,
तो फिर मुझे सौभाग्य मिला, जैसे ही आचार्य पद का पदारोहण हुआ, आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की समाधि के उपरांत जब ज्ञान सागर जी महाराज को क्षेत्र त्रिलोक की बड़ा गांव में आचार्य पदारोहण हुआ और जस्ट एक दिन बाद पंच कल्याण प्रारंभ होना था, उसका प्रतिष्ठाचार्य भी मुझे मिला। आचार्य ज्ञान सागर जी का सानिध्य मिला, जिसका पंच कल्याणक मैंने संपन्न कराया। तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, लेकिन आज हृदय इतना दुखी है कि ऐसी महान विभूतियां जल्दी क्यों चली जाती हैं। सन्मत सागर जी महाराज ने भी मुझसे कहा था वहां मुजफ्फरनगर में, सुरेंद्र नगर के पंच कल्याणक में, कि कुछ दिन बाद पछताओगे। और मुश्किल से 4-5 महीने नहीं हुए और सन्मत सागर जी चले गए, मैं आज तक पछता रहा हूं। और दूसरे, जब समाचार सुना कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया, एक दिन बाद बात चला कि आचार्य निर्मल सागर जी महाराज का गिरनार जी में समाधि मरण हो गया। आचार्य शांति सागर छाणी परंपरा के जो मजबूत स्तंभ थे वो आज धराशायी हो गए। मुझे ऐसा लगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हृदय मेरा अत्यंत विगलित है। मैं परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के चरणों में अपनी सविनय सपरिवार विनयांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।